हाय गाइस, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे कि ओसीडी को कौन सी मेडिसिन्स ठीक करती है, कौन सी मेडिसिन्स यूज़ होती है ओसीडी के ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आप मेडिसिन, ये जो ओसीडी की मेडिसिन है जो मैं बताने वाला हूँ, ये आप डायरेक्टली किसी केमिस्ट से नहीं खरीद सकते। आप किसी थेरेपिस्ट लाइसेंस्ड जो साइकियाट्रिस्ट है उसी से आप ले सकते हैं। कई साइकोलॉजिस्ट भी देते हैं ये मेडिसिन। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, आपका नॉलेज चेक करते हैं कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है। ये कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर लिखना, देखते हैं आप कितनी नॉलेज है आपको। हाँ, तो ये जो मेडिसिन है वो सिर्फ लाइसेंस्ड जो है डॉक्टर्स है वही सिर्फ दे सकते हैं। तो जो हमारी ओसीडी की जो मेडिसिन है जो यूज़ होती है वो है SSRI करके एक क्लास ऑफ मेडिसिन है जिसका जो फुल फॉर्म है वो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये जो SSRI है इनकी शुरुआत हुई थी एज एंटी डिप्रेसेंट्स। वो डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए ये शुरू हुई थी, बट फिर देखा गया कि ये OCD के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। ये एंग्जाइटी, दूसरे जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है जैसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसमें भी यूज़ किया जाता है इस मेडिसिन को। तो जो SSRI है उसका जो मेन जो टर्म है जो हमें समझना है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारा ब्रेन नेचुरली बनाता है। हमारा जो ब्रेन बनाता है वो नर्व सेल्स के बीच में जो मैसेज है, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल को, जो नर्व सेल्स हैं न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देती है। वो सेरोटोनिन भी एक तरह का केमिकल मैसेंजर है। तो जब नर्व सेल सेरोटोनिन जो केमिकल मैसेंजर वो अगर भेजता है, सिक्रीट करता है और वो दूसरे नर्व सेल के पास जाता है, तो जब एक बारी मैसेज डिलीवर हो जाता है तो जो सेरोटोनिन है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, वो नर्व सेल अब्जॉर्ब कर लेता है वापस। तो जो SSRI जो मेडिसिन है वो क्या होता है कि वो वो इस सेरोटोनिन के रीअब्जॉर्प्शन को वापस अब्जॉर्ब करने का इस प्रोसेस को रोकता है। तो क्या होता है कि ये जो सेरोटोनिन है वो हमारे ब्रेन में ज्यादा रहता है क्योंकि वो नर्व सेल्स वापस अब्जॉर्ब नहीं करते उसे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, ठीक है। ये अगर आप साइंटिफिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है, बट मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए ये समझाया है। तो जो सेरोटोनिन है वो हमारा ब्रेन क्यों बनाता है, उसका यूज क्या है सेरोटोनिन का। तो सेरोटोनिन है ना, हमारा जो मूड है वो स्टेबलाइज रखता है। हमारे जो फीलिंग ऑफ वेलबींग, हमें अंदर से जो सेटिस्फैक्शन, जो हेल्दी आप मतलब यू फील गुड वाला ये एक केमिकल मैसेंजर है। तो आप खुद ही सोच लीजिए अगर ये ब्रेन के पास कम हो तो आदमी कैसा फील करेगा, डिप्रेस्ड ही फील करेगा ना। तो इसी के लिए ये एंटी डिप्रेसेंट्स के लिए यूज होता था और ये OCD में भी काफी मतलब फायदेमंद है, काफी इसका इफेक्ट होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप कोई भी साइंटिफिक अगर रिसर्च का अगर गूगल में आप गूगल करेंगे, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि OCD के लिए जो सबसे ज्यादा प्रूवन है वो SSRIs ही है, SSRIs क्लास ऑफ मेडिसिन। तो ये एक क्लास है, एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। तो डिफरेंट सेरोटोनिन है मार्केट में, जैसे सर्ट्रेलिन है और एक फ्लोक्सिटीन है। तो ये इनके बेसिकली ब्रांड नेम है, जैसे प्रोजैक हो गया, ठीक है, पैक्सिल हो गया, ये ब्रांड नेम्स है। मैं आपको ब्रांड नेम की और इसकी केमिकल नेम्स की लिस्ट दे दूंगा। ज्यादातर जो सबसे फेमस है वो है प्रोजैक जो दवाई है, और पैक्सिल है वो भी काफी फेमस है। तो एक और चीज आपको समझनी है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है जो ब्रेस्ट फीड कर रही है और 18 साल से कम के बच्चों को ये नहीं देते हैं ये मेडिसिन। और आप ये मेडिसिन ओवर द काउंटर खुद, जैसे आप झंडू बाम या कुछ आप खरीदते हो वैसे आप खरीद भी नहीं सकते, आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, ठीक है। ये जो मेडिसिन है इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे डिजीनेस होता है, चक्कर टाइप्स आना, या आपको नींद ज्यादा आएगी, आप तो ऐसा हो सकता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है काफी, जो सेक्सुअल ड्राइव है, जो सेक्सुअल इच्छा है वो कम हो जाती है, ठीक है।
लोगों को थोड़ा मतलब कि घबराहट भी हो सकती है शुरू शुरू में। तो अगर ऐसे सब इश्यूज आपको होने लगे तो आप अपने डॉक्टर से मतलब आप संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं और वो आपकी जो डोसेज है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको कहा जाता है कि 2 से 4 हफ्ते या अराउंड 6 वीक्स के बाद इसका जो इफेक्ट है असली हमें दिखने लगता है। तो शुरू में आप 2 से 3 वीक 4 वीक आप खाते रहेंगे, आपको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट विद टाइम आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। इसको क्या ये हमें पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, कई लोगों का ये सवाल होगा। बट क्या होता है कि लंबे समय तक तो खानी पड़ती है, डिपेंड्स कि आपकी कैसे आपका जो सेवेरिटी है, जो आपकी ओसीडी, वो ओसीडी कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये मेडिसिन्स आप उतने टाइम तक कंटिन्यू करेंगे। आई नो पीपल जो 5-5 6-6 साल से खा रहे हैं, मैंने भी 3-4 साल ये मेडिसिन खाई थी, पर फिर इसे बंद, आप इसको अचानक से बंद भी नहीं कर सकते, इसको धीरे 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 डोसेज कम कम कर करके बंद करते हैं। वो आप अपने थेरेपिस्ट के साथ ही करिए, ये आप खुद से नहीं कर सकते। ये थेरेपिस्ट एक नॉलेजेबल पर्सन की इसको ज़रूरत है उसे। कई लोगों का सवाल है कि बिना मेडिसिन के ओसीडी ठीक नहीं हो सकता। तो देखिए, जो डिफरेंट थेरेपीज है, ईआरपी एक्ट, उससे तो उसी से ही ओसीडी ठीक होता है साइंटिफिकली। कितने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने मेडिसिन और एक ग्रुप था जिनको उन्होंने मेडिसिन दी, एक ग्रुप था जिनको उन्होंने एक्ट ईआरपी वगैरह थेरेपीज करवाई। तो जो एक्ट और ईआरपी थेरेपीज वाले वो ज़्यादा अच्छी तरह से बेटर हुए एज कम्पेयर विद मेडिसिन वाले। बट ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको मेडिसिन भी लेनी चाहिए साथ में, और साथ में आपको थेरेपीज भी करनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन आपको एक एक्स्ट्रा पुश, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देती है। मेडिसिन क्या करती है कि जो हमारे जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, उसको थोड़ा कम कर देती है, उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम कर देती है। बट वो जो इफेक्ट है वो टेम्परेरी है, दवाई का असर गया और वापस आपके थॉट्स और फीलिंग्स ओसीडी के वापस आ जाएंगे, एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के। तो ये जो है वो एक एज अ सिर्फ एक सपोर्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। ये सिर्फ मेडिसिन खा के, कोई सिर्फ मेडिसिन खा के ठीक नहीं हो सकता है, आपको थेरेपी करनी ही करनी होगी। तो थेरेपी प्लस मेडिसिन ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। बट जो मेन जो ओसीडी ठीक करता है वो थेरेपी ही करता है, सिर्फ मेडिसिन से आपका ठीक नहीं होगा। मेडिसिन से उसको मैनेज किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे पेन किलर होता है कि पेन किलर खा लिया और पेन कम हो जाता है, वैसे ही ये है कि आपने ये दवाई खाई तो आप एक टाइम के लिए आपको थोड़ा जो ओसीडी का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। बट ये ठीक नहीं करेगा, ये परमानेंटली ठीक नहीं करेगा, ये बस उसी थोड़े टाइम के लिए आपको आराम दे देगा। तो आप थेरेपी ज़रूर करिए, और मेडिसिन अगर आपको लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से बात करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप सवाल कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगा। और उसके लिए, उसके ऊपर अगर वो रेलेवेंट टॉपिक हुआ तो उसके ऊपर वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। तो थैंक यू गाइस, कीप फाइटिंग।